हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हमने बहुत अच्छे से कवर भी कर लिया है और अभी तक मेरे पास कोई डाउट भी नहीं आया कमेंट में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने लाइक भी किया होगा। अगर फिर भी उस वीडियो में कोई डाउट होगा या कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपको दूसरे वीडियो को बनाकर मैं आपको बता सकूँ कि आपके कौन से डाउट हैं और उस डाउट को कैसे क्लियर करना है। बट वो टॉपिक हमारा कवर हो गया था। इट मीन्स कि हमने प्रेजेंट टेंस के जो इंडेफिनिट थे, कंटिन्यूअस थे, परफेक्ट थे, परफेक्ट कंटिन्यूअस थे, वो हमारा पूरा कवर अप हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जो रेगुलरली होता था, जो रेगुलरली हैबिट बना हुआ था, जो रेगुलरली यूनिवर्सल ट्रूथ को बता रहा था, मतलब वो पहले काम होते थे बट वो काम नहीं होते अब। तो जो काम पहले होते थे और वो पहले डेली रूटीन को मेंशन करते हैं, हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जो हमारे पास्ट में हुआ और वो पास्ट में डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्शन या रिपीटिंग को शो कर रहा हो, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। सर हम पहचानते कैसे हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? जब भी आप कोई भी अगर पास्ट के सेंटेंस बोलते हो तो उसके एंड में क्या होता है कि था, थे, थी, अगर आप इसे है लगा दोगे तो वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि है से हमें ये चलता है कि वो है की जो सिचुएशन है कि जो सिचुएशन है, इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट को फॉलो कर रहा है। बट अगर आप है न लगा के बोलते हो कि मैंने खाया था, तो आप था, थे, थी पे एंडिंग करते हो, आ पे, ई पे, या पे, ए पे, तो उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सेंटेंस बनाने हो तब ये माइंड में सेट कर लो कि एंडिंग हमेशा आ, ई, या, ए और था, थे, थी पे होती है। इससे हम पहचान लेते हैं कि जो हमारा एक्शन है वो हमारा हो चुका है, मतलब वो हमारा एक्शन पास्ट में रिपीटेडनेस को या पास्ट में हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा था। ओके तो इस तरह से हमारा जो इसकी जो इंट्रोडक्शन था पास्ट इंडेफिनिट का, वो मैंने बताया आपको। जब हम इसके सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने सेंटेंस पहले से बना रखे हैं ताकि मैं आपको जल्दी से बता सकूं कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे और कैसे हम इस रूल को यूज़ करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें डांटा था, तो डांटा था मतलब पहले डांटा था, मतलब मैंने तुम्हें पहले डांटा था, ये पास्ट में हो गया एक्शन हमारा। तो मैंने क्या है सब्जेक्ट, डांटना क्या है हमारा वर्ब, और डाटा मैंने किसको? तुम्हें डांटा, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या होगा आई, डांटना को बोलते हैं स्कॉल्ड, तो स्कॉल्ड का सेकंड फॉर्म होता है स्कॉल्डेड। इज स्कॉल्डेड, आई स्कॉल्डेड किसको? तुमको। आई स्कॉल्डेड यू। अगर मैं बोलूँ मैंने उसे डांटा है तो आई स्कॉल्डेड हिम या हर। मैंने उन्हें डांटा है तो आई स्कॉल्डेड दैम। वट एवर यू मेक टू सेंटेंस, प्लीज़ मेक योर सेंटेंस विथ प्रॉपरली यूजिंग रूल। ओके, नेक्स्ट, उसने मुझे बुलाया था, तो मतलब ये पहले की बात हो रही है, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। तो उसने हमारा क्या है सब्जेक्ट, बुलाना क्या है उसका काम, और मुझे क्या है ये ऑब्जेक्ट। उसने मुझे बुलाया था, तो उसने क्या होगा ही, बुलाना को बोलते हैं कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, तो ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया था, ही कॉल्ड मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने खाना खा लिया, तो तुमने क्या है सब्जेक्ट, खा लिया क्या है वर्ब, और खाना क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो तुमने क्या बोलेंगे यू, खा लिया को बोलते हैं ईट, और ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा एट, यू एट फूड। देखो मैं जो सेंटेंस बना रहा हूँ रूल मेरा वही है। जो सब्जेक्ट है पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, वह स्कूल गया, हम बोले ना वह स्कूल गया, तो वह क्या है सब्जेक्ट, गया क्या है वर्ब, कहाँ गया स्कूल गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो होगा ही वेंट, क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ही वेंट टू, कहाँ पे गया? वो स्कूल गया। ओके, नेक्स्ट, ऐसे है जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप ये बात माइंड में रख लो कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो डिड लगा ना, डिड, ये डू का सेकंड फॉर्म है डिड। इसका मतलब जब आप सेंटेंस में ऑलरेडी आपने सेकंड फॉर्म यूज़ कर लिया, जब आपने सेंटेंस में सेकंड फॉर्म पहले से यूज़ कर लिया है तो दोबारा सेकंड फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वहाँ पे हम नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में और डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं।
आई होप आपको ये टॉपिक मतलब जो मैंने ये बातें बताई हैं समझ में आई होगी आपको। ओके, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव रूल है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या नेगेटिव में बनाते हैं तो हमें इसके लिए ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमारा एग्जांपल है, हमने पान नहीं खाया, तो बच्चों हमने को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। खाया हमारा क्या है, काम है, एक्शन है। नहीं हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। और पान क्या एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, तो हमने को बोलते हैं वी। फिर जगह डिड, वी डिड नॉट। खाना को बोलते हैं ईट क्या, पान। और पान को मैंने आपको पहले बताया था, पान को बोलते हैं बीटल। क्या बोलते हैं, बीटल। तो वी डिड नॉट ईट बीटल। ऐसे अगला सेंटेंस, तुमने मुझे रुलाया। तो बच्चों देखो, तुमने क्या है, सब्जेक्ट। रुलाना तो एक वर्ब है, एक एक्शन है, और किसे, मुझे। तो बच्चों तुमने को बोलते हैं यू। बट जब आप कोई एक्शन करवाते हो, जब आप कोई एक्शन किसी से करवाते हो तो उस एक्शन के लिए हम लगाते हैं मेक। और यहाँ पे मुझे पता है, सॉरी तुमने मुझे नहीं रुलाया, सॉरी सर मैं नहीं लगाना यहाँ भूल गया। ओके, नहीं वहाँ क्या है, नेगेटिव। तुमने मुझे नहीं रुलाया, तो तुमने मुझे नहीं रुलाया, तो यहाँ सेंटेंस क्या बनेगा बताओ। बहुत ईजी है आपके लिए, एक बार सोच लो, फिर मैं बना रहा हूँ मैं। देख लिया आप लोगों ने। ओके देखो, तुमने मुझे नहीं रुलाया, तो यू डिड नॉट मेक क्राई मी। अगर मैं बोलता तुमने मुझे रुलाया, तो बोलता यू मेड मी क्राई, यू मेड मी क्राई, ये बोलता। बट तुमने मुझे नहीं रुलाया, तो सेंटेंस बना यू डिड नॉट मेक मी क्राई। आपने मुझे नहीं रुलाया। ओके, यू डिड नॉट मेक मी क्राई, मैंने यहाँ गलती से यहाँ लिख दिया पहले। अब बच्चे बोल रहे सर आपने यहाँ पे क्राई क्यों काटा। दो, मेक भी एक वर्ब है और क्राई भी एक वर्ब है, तो दो वर्ब कभी साथ में आती नहीं ना, इसलिए मैंने जानबूझ के काटा। मैंने बताया कि दो वर्ब को हम साथ में नहीं लेते, इसलिए मैंने वर्ब को एंड में डाल दिया, तो ये हमारी इन्फिनिटिव वर्ब बन जाएगी। ओके, और जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है, हमारी मेक, और जो डिड है हमारा वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो अगर मैं ये बोलता तुमने मुझे रुलाया, तो मैं बोलता यू मेड मी क्राई। मेड क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस होता है। बट ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमने क्या बोला, यू डिड नॉट मेक मी क्राई। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, उसने तुम्हें नहीं धोखा दिया। तो बच्चों तो उसने क्या है, सब्जेक्ट। धोखा देना क्या बोलते हैं, वर्ब। नहीं क्या है, नेगेटिव, और क्या ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, उसने क्या, ही। फिर डिड, ही डिड नॉट। धोखा देना बोलते हैं डिसीव। क्या बोलेंगे, डिसीव। ही डिड नॉट डिसीव यू, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने दिवाली नहीं मनाई। तो बच्चों हमने क्या है, सब्जेक्ट। मनाई क्या है, वर्ब। नहीं क्या है, नेगेटिव, और क्या नहीं मनाई हमने, दिवाली सेलिब्रेशन नहीं करी हमने, तो हो जाएगा यहाँ पे वी डिड नॉट। देखो जब भी हम कोई त्यौहार मनाते हैं या कोई भी त्यौहार हम मना रहे हैं, तो वहाँ पे होता है सेलिब्रेट, तो यहाँ जाएगा सेलिब्रेट। वी डिड नॉट सेलिब्रेट क्या, दिवाली। वी डिड नॉट सेलिब्रेट दिवाली। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, इंटरोगेटिव। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका मतलब होता है इंटरोगेट करना किसी से, मतलब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका आंसर दो ही होगा, या तो यस या नो। जब हम किसी से इंटरोगेट करते हैं यस और नो जानने के लिए, तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या इंटरोगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। बट अगर आप उसका रीज़न जानते हो, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, विद प्रॉपर रीज़न, देन वी विल कॉल्ड WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम इस पर भी बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। और जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। अब आपका क्वेश्चन बन रहा है आपका, क्या आपने फ़ीस दे दी। तो आपने क्या यहाँ पे, सब्जेक्ट। देना क्या है मेरा, वर्ब। क्या दिया, फीस, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले दो, क्या आपने फ़ीस दे दी, मतलब मैं किसी से इंटरोगेट कर रहा हूँ, और इंटरोगेट करने की वजह से पहले यहाँ पे आएगा डिड, तो यहाँ पे आएगा डिड, फिर डिड मतलब डिड यू गिव
यहाँ गिव तो यहाँ पर अगर आपको सुटेबल वर्ड देना तो बोलेंगे पे। डिड यू पे फीस, क्या आपने फ़ीस पे कर दी? तो रेटिंग ख़राब हो गई मेरी, बट ठीक है। डिड यू गिव या पे फीस, क्या आपने फ़ीस पे कर दी? तो ये सेंटेंस बन गया। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपने काम पूरा कर लिया? तो आपने क्या है? सब्जेक्ट। पूरा कर लिया क्या है? वर्ब। क्या पूरा कर लिया? काम। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आएगा? मैं किसी से इंटरोगेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा पहले डिड, फिर यहाँ पे आएगा यू, डिड यू, आपने काम पूरा कर लिया। डिड यू कंप्लीट वर्क, डिड यू कंप्लीट वर्क, ओके। ऐसे डिड यू कंप्लीट वर्क। क्या आपने क्या आप दिल्ली पहुंच गए? तो आप क्या है? सब्जेक्ट। पहुंचना क्या है हमारा? वर्ब। कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। ये ऑब्जेक्ट एक प्लेस हो गया। एक मिनट, तो मैं ये बोल रहा था क्या आप दिल्ली पहुंच गए? तो क्या आप दिल्ली पहुंच गए? तो पहले क्या है? डिड यू रिच टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली पहुंच गए? ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैंने तुम्हें डांटा? ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या है? सब्जेक्ट। डांटना क्या है? वर्ब। किसको? तुम्हें। तो यहाँ पे अगर डिड आई स्कॉल्ड यू, क्या मैंने तुम्हें डांटा? डिड आई स्कॉल्ड यू। तो इस तरह से आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे WH इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर, ओके। WH में क्या है कि इसमें रूल है कि पहले WH आएगा, फिर डिड आएगा। WH में WH के क्वेश्चंस, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी में मैंने सेंटेंस बनाया 3-4। पहला, तुमने मुझे क्यों छुआ, बोलते ना ये। तो सब्जेक्ट तुमने, छुआ क्या हमारा? वर्ब। किसको? मुझे। ये ऑब्जेक्ट हो गया। और क्यों हमारा क्या है? WH। अब देखो, क्यों तुमने मुझे क्यों छुआ, मतलब ये एक्शन हमारा हो चुका है, और जो हमारा एक्शन हो गया तो उसे हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले होगा वाई डिड यू। वाई डिड, सब्जेक्ट कौन है? तुमको बोलेंगे यू। वाई डिड यू, वर्ब क्या है? छूना को बोलते हैं टच। क्या बोलते हैं? टच। वाई डिड यू टच, किसको? मुझे। वाई डिड यू टच मी, तुमने मुझे क्यों छुआ। ऐसे, आपने पार्टी कहाँ रखी? तो आपने क्या है? सब्जेक्ट। पार्टी रखना क्या होता है? वर्ब। पार्टी का ऑब्जेक्ट हो गया। और कहाँ हमारा क्या है? WH। तो क्या होगा? वेयर डिड यू कीप द पार्टी। कीप द पार्टी, वेयर डिड यू कीप द पार्टी। ये मेरा क्वेश्चन है कि आपने पार्टी कहाँ रखी है? वेयर डिड यू कीप द पार्टी। बट अगर हम कीप जो वर्ड है थोड़ा आपको स्ट्रेंज लगेगा कि क्या कीप वर्ड अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो हम कीप को ना बोल के हम क्या बोलेंगे कि आपने पार्टी कहाँ रखी है। तो रखना वाला ऑर्गेनाइज कहाँ की है? तो वेयर डिड यू ऑर्गेनाइज, वेयर डिड यू ऑर्गेनाइज द पार्टी, वेयर डिड यू ऑर्गेनाइज द पार्टी। तो ये सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम सेंटेंस का प्रॉपर हम सेंटेंस बोलते हैं जैसे, तो कीप ज़्यादा पर अच्छा लगेगा। नहीं तो हम क्या बोलेंगे? वेयर डिड यू ऑर्गेनाइज द पार्टी। आपने पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज करी है, कहाँ रखी है। दोनों का जो सेंस है वो सेम है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट सेंटेंस में बात करते हैं हम, वह कौन से स्कूल गया। तो वह क्या है? सब्जेक्ट। कौन से हमारा क्या है? WH। और गया क्या है? काम। कहाँ गया? स्कूल गया। तो ये ऑब्जेक्ट। तो देखो, कौन से, जब भी कौन से बात करेंगे विच, यहाँ पे क्या आएगा? विच। अब मैंने कहा था जब भी हम विच पे क्वेश्चन बनाएंगे तो विच का मुझे नाउन चाहिए, वो नाउन चाहिए जिसकी बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है स्कूल की, तो यहाँ विच स्कूल, विच स्कूल, फिर लगी है डिड, विच स्कूल डिड ही गो, विच स्कूल डिड ही गो, ओके। विच स्कूल डिड ही गो, वो कौन सा स्कूल गया। आई होप आपको ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं समझ में आए होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल हमारा, फिर इस तरह से हमारा जो टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट का वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखिए आप, एक मिनट, सेंटेंस हमारा लास्ट सेंटेंस हमारा है, रोहन ने किताब कहाँ से खरीदी। तो बच्चों रोहन क्या है? सब्जेक्ट। खरीदी क्या है? वर्ब। और किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और कहाँ से क्या हो गया हमारा? WH। तो कहाँ से क्या बोलते हैं? फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर, फिर लगी है डिड, क्यों हम इंटरव्यूट कर रहे हैं। फ्रॉम वेयर डिड रोहन, फ्रॉम वेयर डिड रोहन। खरीदना क्या बोलते हैं? बाय,
बाय बुक, बाय अ बुक, एक ही तो अ बुक, तो फ्रॉम वेयर डिड रोहन बाय अ बुक, रोहन ने बुक कहाँ से खरीदी है। तो इस तरह से आपका पास्ट इंडेफिनिट हमारा पूरा क्लियर हो गया। इसके हमने सिंपल सेंटेंस बनाए, नेगेटिव बनाए, इंटरोगेटिव बनाए और WH इंटरोगेटिव बनाए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सेंटेंस बनाने में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके सेंटेंस बनाने में हेल्प कर सकूं।